अब विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। विषम का योगफल, तो विषम का क्या होगा? दोनों का गुणनफल होगा, है ना। प्रथम क्या लिखा है? 25 प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल, तो इसका आएगा n का वर्ग, मतलब n का वर्ग मैंने तो इसको n को गुना करना है, n गुना n माने 25 गुना बराबर 625, गुना करेंगे 625 आएगा। हो गया? अब ये तो हो गया। अब पहाड़ा वाला जो है प्रश्न है ना, 2 का 3 का जो है टेबल अपन पढ़ते हैं ना, तो उनका गुणज वाला में आ जाओ, है ना। तो अपन लिखते हैं जैसे 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 5 बोलो, इतने तक। 5 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम क्या लिखेंगे? 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल आ गया। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो गुणज मतलब टेबल पहाड़ा, है ना। तो 5 का पहाड़ा पड़े कितना आएगा, है ना, 75 आएगा। जोड़े 1 2 3 2 5 2 7, ये तो जोड़ कर हुआ। लेकिन अपन सरल तरीका क्या है इसका? सूत्र लागेंगे। तो जोड़ का प्राकृतिक संख्या का जोड़ क्या है, उसका पहले सूत्र लागू करो, वह प्राकृतिक संख्या का योगफल। ये सब प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है नहीं। अब प्राकृतिक संख्या का पहले योगफल बताओ, n गुना n प्लस 1/2। अब पहाड़ा कर दिया तो यहां पर क्या लिख देंगे? k गुना n। आगे समझ? प्राकृतिक संख्या का योगफल पहले लिखो, ये सब प्राकृतिक संख्या है, तो इसका योगफल क्या होगा? n गुना n प्लस 1/2, ठीक। n गुना n प्लस 1/2 किसका सूत्र है ये? वाह, इतना सूत्र किसका है? तो ये प्राकृतिक संख्या है ना। अब गुणज कह दिया, अब क्या कह दिया? गुणज, तो क्या लिखेंगे? के लिख देंगे, के का गुना करेंगे, हो गया ना। नहीं आ रहा है समझ? अब 5 के कितने प्रथम 5 के प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुना, तो क्या करेंगे? देखो 6 कर देते हैं, मान लो यहां पर, ठीक है। 5 ही 5 में गड़बड़ होगा, 5 6 30। अब जोड़ो, कितना हुआ जी? जोड़ो 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 जल्दी। 100। अब 5 के कितने गुणज? 6 गुणज। 5 के कितने गुणज? 6। हाँ, तो 5 के प्रथम 6 गुणज, तो क्या लिखेंगे यहां पर? 5 गुना 6 गुना 7। 7 कहां से आया? 1 जोड़े हैं, बटे 2। अब देखो 1 न 1 कटेगा, एक सम संख्या आएगा। 105। ये के भर डालना है। प्राकृतिक संख्या के योगफल में गुना जा पूछा जाए, पहाड़ा सारा है ना, तो क्या डाल देना है? के से गुना कर देना, तो पहाड़ा का योगफल हो गया। अगर मान लो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल योगफल ज्ञात करना है, तो ये के को हटा देंगे। अब विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का पहचान क्या है?
तो 2 से विभाजित होने विभाज्यता का के नियम, विभाज्यता के नियम। पहला नियम 2 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या पहचान है? वही बताया जो सम संख्या का परिभाषा है। क्या है? संख्या के इकाई में, संख्या के हाँ 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वह 2 से विभाजित होगा, है ना। जैसे अपन लिख दिए 4, ये इकाई में क्या है, इसलिए 6 आ गया इकाई में, इसलिए 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाए। यहां पर मान लो अपन 8 लिख दिए तो जाएगा, 4 लिख दिए तो जाएगा, 6 लिख दिए, 0 लिख दिए तो जाएगा, ठीक है। यदि यहां पर 7 लिख दिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 4 का नियम, 4 से इकाई और दहाई में, इकाई और दहाई में किसका भाग जाता है? 4 का। इकाई और दहाई में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरे संख्या में भी 4 का भाग। 8 का नियम, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 घर लेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों घर में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरे संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब 5 का, 5 और 0 हो, ठीक है। यहां पर भूल गए 3 का, है ना, यहां पर 3 का देखते हैं, ठीक है। 3 का क्या नियम है? संख्या के जोड़ में यदि 3 का भाग जाता है ना, संख्या के जोड़ में यदि 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। उसी प्रकार 9 का है, 6 का, है ना। हाँ, 2 और 3 का संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है तो किससे विभाजित होगा? 6 से विभाजित होगा, ठीक है। और 9 का यही वाला नियम है, संख्या के जोड़ में, है ना, जोड़ में तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। आखिरी 10 इकाई में क्या हो? 0 हो। ये नियम बिल्कुल याद करना है। याद हो गया है तो वो संख्या का ये विभाज्यता का नियम हुआ, ठीक है। अब आ जाओ, ये सब प्रश्न हल करेंगे। आप हल करें शुरू से, फिर ये याद हो जाना चाहिए। एक बार पढ़ा दिया गया फिर पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये पूरा पूरा हमको याद होना चाहिए। चलो आगे पहला प्रश्न साधित का देखो, चलो बोलते जाओ। स्थानीय मान है ना 43,90,000, बोलो
43,90,675। तो 9 को ऐसे लिख दिए, और जितना अंक है आगे वो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये होगा उसका स्थानीय। सरल है। और आगे देखो, आगे देखते जाओ। 45,678 में 6 का स्थानीय मान 6 और 2 अंक है आगे में अंकित मान का अंतर, तो यहां लिख दिए 600। ठीक, 6 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, देखो 594 हो गया। ये उसका अंतर पूछा है। अब तीसरा बोलो। अब जोड़ो। 9 3 12, 12 4 16, 16 और 9 25, और 25 और 7 32। 32 में 3 से भाग देते हैं, पूरा पूरा नहीं जाता। तो कितना जोड़े, एक जोड़ देंगे इसमें। तो ये कितना जोड़ना पड़ेगा, यही अपना क्या है आंसर। ठीक, क्या जोड़ा जाए, तो 1 जोड़ा। आगे समझ कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ये संख्या पद्धति में है ना। चलो बोलो जी प्रश्न जी, धीरे धीरे। 4 न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या ठीक है, ये प्रश्न है। तो न्यूनतम संख्या मतलब छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000। इसको किससे भाग देना है, 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, माने इसको हम 89 से पूर्णतः विभाजित कर देते। ठीक है, 89 का भाग दे दिए, कितना बार जाएगा, 1 बार। घटा दो 1, और यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 मार गया 1। ठीक है, अब उतार लिए 0। ठीक है, अब 89 का फिर जाएगा पहाड़ा 1 बार। अब घटाओ 1, अब 21 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग बताओ। अच्छा चलो इसमें घटा देते हैं, इसमें घटा देते हैं 21 को। तो ये कितने अंक का हो जाएगा, यहां पर मान लो अपन 89 को घटाएंगे तो ये कितने अंक का हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है, 4 अंक ही पूछा है, घटा देंगे तो 3 अंक आ जाएगा। तो उत्तर तो गलत हो गया ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहां नहीं घटाना है, इस 89 को यहां उतारना है और इसमें इसको घटाना है। चलो घटाओ। 4
कितना आया? और 68, 68 आया। अब क्या करेंगे इसको? 68 को गलत कर दिया, गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या करेंगे? 68 तो आया, अब 68 को क्या करोगे? यही जोड़ी जाने वाली संख्या होगा। क्या होगा? जोड़े जाने वाली। तो कितना जोड़ेंगे? 68 को जोड़ना, तो उत्तर आएगा 1000। अगर शेष को यहां घटा देंगे तो कितने अंक का हो जाएगा? ये 3 अंक का होना चाहिए। कितने अंक का? 4 अंक का पूछा है। तो यहां पर क्या करेंगे? 89 में इसको 21 को घटाएंगे। ये है भाजक, ये है भाजक में क्या घटा दिए? शेष को घटाना है ना। और इस शेष को कहां पर जोड़ देना है? यहां पर जोड़ देना भाज्य में। ठीक, तो हमारा उत्तर आएगा कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? तो न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए? 68। यही क्या है इसका आंसर है। समझ? घटाने के बाद जो बचेगा वही है, ये उत्तर है अपना आंसर। ठीक, अब बड़ी संख्या हो गया। अगले वाला देखो आप। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। रुक जाओ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखो 4 अंक की क्या पूछा है? पहले बात बड़ी से बड़ी, तो यहां पर लिखेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो। 9999 हुआ। इसको किससे भी विभाजित करना है? 88 से। चलो 88 है काम। अब ये एक अंक उतारेंगे। सर ऊपर में एक लिखे है सर। यस सर। हाँ लो ना, चलो ना। एक बार हो गया। अब देखो 1 3। अब 88 का पहाड़ा याद नहीं है, तो दहाई, यहाँ दहाई बड़ी संख्या दहाई में है 8 है ना, तो 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो। यहाँ कितने बार जाएगा? यहाँ 31 ले लो और यहाँ 8 ले लो। 8 चौक 32 ज्यादा हो गया, तो अपन 3 से 3 बार से देखते हैं। तो 3 का पहाड़ा बना दिए। 3 का, तो 3 अट्ठे 24 हासिल आया। 2 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26। ठीक, अब घटाओ। 9 में 4 गया 5 और 5 55। अब जोड़ देवो, तब जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे तो ज्यादा होगा, है ना। जोड़ देंगे ना तो वो कितने अंक का हो जाएगा? 5 अंक। इसलिए इस शेष को यहां पर घटा देंगे, तो छोटी संख्या 4 अंक की आएगा। ये बड़ी संख्या 4 अंक की बड़ी संख्या कितना आएगा? घटाओ 44। ये क्या है? अपना उत्तर है, आंसर। आगे समझ। तो
4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 9944। देखो इसमें क्या है, कितने व्यक्ति हैं? 3। उनका पहले नाम लिख दो। कौन कौन है? करण, ये लिख दिए। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। करण ने किससे कितना अंक अधिक प्राप्त किए? 10 अधिक मतलब धन 10। कौन प्राप्त किया? करण, है ना। अब क्या कहता है देखो, ईसा ने, ईसा का नंबर आ गया। कितना अंक कम है? ऋण 5 हो गया। कम है तो ऋण, अधिक है तो धन। अब भावना का अंक कितना है? नहीं मालूम, तो उसके लिए अपन x, इसमें x में 10 जोड़ेंगे क्योंकि x से 10 ज्यादा है, ये x से कम है। अब सीधा सीधा जोड़ दो, तीनों के अंक को जोड़ेंगे। तीनों का अंक कितना हो गया? तीनों को जोड़ेंगे, इधर कितना है? 3x हो गया, और ऋण 5 और धन 5, तो क्या बड़ा, कौन ज्यादा है? धन ज्यादा है। धन ज्यादा है ना कि ऋण ज्यादा है? इसलिए धन का चिन्ह लगा दो। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 10 में ऋण 5 को घटा दिए तो कितना बच गया? 5। इसके बराबर क्या है? तीनों को जोड़ेंगे तो 3x धन 5 आया। इसके बराबर क्या है? 100। तो 3x धन 5 बराबर 100। अब जोड़ो। आप क्या करेंगे? आप यहां चूहा बिल्ली का खेल है कि नहीं है? एक तरफ, हाँ, तो बिल्ली बिल्ली को एक तरफ लाओ, चूहा चूहा को अलग करो। ठीक है, चूहा बिल्ली का खेल आ गया ना। तो यहां पर 3x को मान लिया अपन बिल्ली, तो बिल्ली बिल्ली इधर करो और चूहा चूहा उधर। तो इधर देखो 3x हो गया, ये बराबर है 170 है। और जब वो नदी पार करता है, ये बराबर का चिन्ह है, पुल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पुल पार करेगा तो कपड़ा उतारेगा, तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण होगा। तो यहां पर ऋण के लिए, ठीक। अब घटा के लिख दो, 3x बराबर 65। तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो x बराबर 3 पंचे 5। तो x का मान कितना आ गया? 55। किसका पूछा है? ईसा का प्राप्तांक पूछा है, भावना का नहीं पूछा है। तो भावना, ईसा का अंक 5 अंक कम है। किससे? इस भावना से। तो भावना का अंक कितना, ईसा का अंक कितना होगा? 55 ऋण 5 बराबर कितना होगा? तो यही है अपना। आगे समझ। ये परीक्षा में आ रहा है, इसको बार बार बनाना है तुमको। बन जाएगा? है? नहीं, एक एक मिनट नहीं, यही वाला। ठीक है, हाँ, वो बाद में देखेंगे। चलो, इसके बन जाएगा। तो इसमें 3-4 सवाल है। किलोग्राम वजन वाला है, बंडल वाला है ना। तो ये हो गया। चलो, आज का पाठ खत्म।